हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, बिग बॉस के घर में इस समय टाइम गॉड का टास्क चल रहा है और इस टास्क में एक सवाल खड़ा हुआ कि अविनाश, ईशा और एलिस के रिश्ते में कौन है अनवांटेड, मतलब जिसका कोई यूज़ नहीं है उस दोस्ती में। ये जो ग्रुप है तीनों का, उसमें जिसका कोई यूज़ नहीं है, जो यूजलेस है, उसका नाम बताना था। सो गाइस, यहाँ पे दिग्विजय ने एलिस का नाम लिया और कहा कि एलिस बिल्कुल ही अनवांटेड है। एलिस का कोई ओपिनियन नहीं होता है, कम से कम यहाँ पे खड़ी होती है हमारे साथ। अगर वो टाइम गॉड का यहाँ पे खड़ी होती है हमारे साथ, कम से कम उसका ओपिनियन तो आता है। लेकिन वो हमारे साथ खड़ी भी नहीं है। उससे पहले बनाया गया लेकिन फिर वापस ईशा को बना लिया गया। कम से कम अगर एलिस यहाँ पे खड़ी होती तो अपना ओपिनियन तो इसी बहाने देती, क्योंकि एलिस का कोई ओपिनियन तो होता नहीं है, ऐसा दिग्विजय ने कहा। तो यहाँ पे ईशा कहती है दिग्विजय से कि दिग्विजय, तुम आग लगा रहे हो हमारे रिश्ते के बीच में, तुम ये आग लगाने वाला काम कर रहे हो और तुम ऐसा करके हम तीनों के रिश्तों में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो और तुम चाहते हो कि हम तीनों की लड़ाई हो जाए, इसलिए तुम ऐसी बातें हमारे बारे में कह रहे हो। जिस पर दिग्विजय कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे आग नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। तुम्हारे और अविनाश और एलिस के रिश्ते में जो सबसे यूजलेस है वो एलिस ही है, क्योंकि एलिस कभी भी अपना ओपिनियन नहीं देती। कम से कम वो अगर टाइम बहुत काज दावेदार रहती और हमारे साथ यहाँ खड़ी रहती तो उसके ओपिनियन तो खुल के हमें नज़र आते, क्योंकि ऐसे तो हमें एलिस के कोई ओपिनियन नज़र आते नहीं। तो सबसे अनवांटेड उसमें एलिस ही है। सो गाइस, यहाँ पर दिग्विजय जो है वो एलिस को सबसे अनवांटेड कहते हैं इस रिश्ते में, जिसपे ईशा भड़क जाती है और ईशा और दिग्विजय का काफ़ी बड़ा झगड़ा हो जाता है। ईशा कहती है दिग्विजय को कि दिग्विजय हमारे रिश्ते में लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं, झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आग लगा रहे हैं। इस वजह से दिग्विजय एलिस को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि एलिस देखो, तुम्हारा कोई यूज़ नहीं है इस रिश्ते में। अविनाश और ईशा तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं इस रिश्ते में साफ साफ। तो दिग्विजय को यहाँ पे ईशा ने कहा कि एलिस को भड़काने की कोशिश कर रहा ना, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ईशा और दिग्विजय की काफ़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है। वेल गाइस, यहाँ पर दिग्विजय ने कहीं ना कहीं सही कहा है कि अगर एलिस ईशा की जगह पे खड़ी होती, आज अगर टाइम गॉड की दावेदार होती, तो कम से कम उसके ओपिनियन तो हमें नज़र आते कि एलिस क्या सोचती क्या नहीं बोलती, क्योंकि ऐसे तो एलिस का कोई ओपिनियन नज़र नहीं आता है। और यही सेम बात दिग्विजय ने भी कहा, जिसपे ईशा ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। वेल गाइस, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? आप अपनी ओपिनियन हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। वाकई में दिग्विजय ने बहुत अच्छे से और खुल के अपनी बात रखी है। ईशा का भड़कना यहाँ पे जाहिर आम सी बात है कि ईशा गुस्सा करेगी, क्योंकि ईशा को कहीं ना कहीं ये चीज़ लगा कि इस चीज़ से एलिस को बुरा लग सकता है अगर एलिस को यूजलेस कहा गया उनके ग्रुप में। तो वेल गाइस, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? अपनी ओपिनियन हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। बिग बॉस क्या है कैसी ऑन लाइव अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल खुशबू वॉइस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।